भारत की इस टेक्नोलॉजी को देख डरा एलन मस्क। अमेरिका में भी मच गया हड़कंप। चीन जैसे देश झुकेंगे अब भारत के सामने। दुनिया में मचेगा अब भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डंका। दुनिया में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती है तो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का ही नाम सामने आता है। पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी के आगे सारी कंपनियां फेल हैं। लेकिन भारत, जो कि अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के आगे फिलहाल अभी विकास कर रहा है, उसने एलन मस्क को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देने के लिए भारत की कंपनी टाटा ने पहल की है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। वैसे तो टाटा कंपनी भारत के साथ पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का डंका पीट रही है। आपको बता दें कि टाटा की गाड़ियां और कई प्रोडक्ट दुनिया के 140 देशों की जरूरत को पूरा कर रही हैं। लेकिन टाटा का पहला और सबसे जरूरी टारगेट है देश की जरूरत को पूरा करना और विकास करना। टाटा ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मचाने की तैयारी कर ली है। इसमें जापान की कंपनी भी टाटा के साथ साझेदारी का काम कर रही है। आपको बता दें कि टाटा एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करने जा रही है जो कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार को टक्कर देगी। भारत में फिलहाल बातें ही चल रही हैं इसको लाने की, लेकिन जिस तरह से टाटा दमदार इलेक्ट्रिक कार उतार रहा है उससे लगता है शायद टेस्ला भारत में एंट्री नहीं कर पाए, और अगर एंट्री कर भी जाती है तो शायद उसे कुछ फायदा न मिले। अब जल्द ही ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी ही सड़कों पर दिखेंगी। जिस तरह से टाटा एक के बाद एक शानदार कारों की लॉन्चिंग कर रहा है उससे लगता है एलन मस्क को कहीं बोरिया बिस्तरा समेटना न पड़े। टाटा मोटर्स का छोटा हाथी यानी टाटा के ऐसे मिनी ट्रक का पहले से ही काफी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने ऐसे कमर्शियल मिनी ट्रक को इलेक्ट्रिक वाहनों में जोड़ दिया है, जिसके बाद इसे बैटरी वाला ट्रक कहा जा रहा है। आपको बता दें, टाटा पिछले 17 सालों में कमर्शियल व्हीकल्स में एक रहा है। पूरे भारत में कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का ये योगदान करीब 70% रहा है, और अब इलेक्ट्रिक होने के बाद शायद ये आंकड़ा और बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक की बात करें तो नया इलेक्ट्रिक मोटर सिंगल चार्ज में 154 किलोमीटर तक चल सकता है। इसमें 21.3 kW क्षमता की बैटरी पैक और 36 bhp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी आता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड कम होने की वजह ये है कि इनकी बैटरी लिथियम आयन को विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इसलिए टाटा ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार करके इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाने का टारगेट रखा है। इसमें एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे बैटरी में आग लगने जैसी घटनाएं नहीं हो सकें। इसमें 6000 किलोग्राम तक का भार ढोया जा सकता है। कंपनी का दावा है ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का आयात ताइवान, चीन, साउथ कोरिया और जापान से होता है, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर के मामले में भी वो आयात कम करना चाहता है। टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि इसको 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें टेस्ला की तरह ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल ने मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली बस बनाई है। यह हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस है। ऐसी परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल पर रिफ्लेक्ट करती है। ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में धमाल मचा रही है। इस इलेक्ट्रिक वेरिएंट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हो सकता है टाटा मोटर्स अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर 5 इलेक्ट्रिक को बेहतर लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज के साथ पेश करे।